निर्वाचन की अधिसूचना लागू कर दी गई है और कल से ही आदर्श आचार संहिता सभी नगरीय निकायों में लागू हो गई है। हमारे यहाँ भी सिमडेगा में नगर निकाय का चुनाव होना है, जिसके लिए आज हम लोगों ने प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित कर दी है और नाम निर्देशन के लिए 29/1/26 से 4/2/26 तक तिथि निर्धारित की गई है और नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए, उसके स्क्रूटनी के लिए 5/2/2026 की तिथि निर्धारित की गई है और नाम वापस लेने के लिए 6/2/2026 का समय दिया गया है। इसी तरह से निर्वाचन प्रतीक जो आवंटित होंगे उसके लिए 7/2/2026 शनिवार का दिनांक दिया गया है और मतदान के लिए 23/2/2026 की तिथि निर्धारित की गई है। इसी तरह से मतगणना के लिए 27/2/2026 की तिथि निर्धारित की गई है और अध्यक्ष पद के लिए और सभी वार्ड पार्षदों के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। जैसे कि अध्यक्ष पद के लिए परियोजना निदेशक ITDA हैं और वहाँ पे नाम निर्देशन उनके कार्यालय में ही किया जाएगा। वार्ड पार्षद के लिए वार्ड नंबर 1 से 5 तक के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमडेगा का कार्यालय निर्धारित किया गया है। वार्ड नंबर 6 से 10 के लिए अंचल अधिकारी सिमडेगा का कार्यालय निर्धारित है। 11 से 15 के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता का कार्यालय और 16 से 20 के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी का कार्यालय प्रकोष्ठ निर्धारित किया गया है। हम लोगों के यहाँ सिमडेगा में 20 वार्ड हैं, जिनमें अध्यक्ष पद पर गैर दलीय आधार पर निर्वाचन कराया जाएगा और अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए आवंटित है। उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित है और उस पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। 20 वार्डों के लिए आप लोगों को पता ही होगा कोटिवार आरक्षण, फिर भी 1, 2, 3 और 16 जो वार्ड हैं वो अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। वार्ड संख्या 5, 9, 11, 14 और 18 अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए आरक्षित है। वार्ड संख्या 10 अनुसूचित जाति अन्य के लिए है और वार्ड संख्या 4, 6, 7, 15 और 19 अनारक्षित है, किंतु उस पर महिला उम्मीदवार ही रहेंगे। और वार्ड संख्या 18, 8, 12, 13, 17 और 20 अनारक्षित अन्य है। हमारे यहाँ कुल जनसंख्या नगर परिषद के क्षेत्र में 42,944 है और यहाँ पे जैसे कि निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया है 1/10/2024 को अर्हता तिथि मानते हुए 22/3/25 को जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई है उसका वार्डवार बूथवार विखंडीकरण किया गया है और उस हिसाब से हमारे पास 20 वार्डों में कुल 30,972 मतदाता हैं, जिनमें 14,891 पुरुष हैं और 16,081 महिला मतदाता हैं। और मतदाताओं की पहचान के लिए जो निर्धारित प्रपत्र हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड हैं, वो जो चुनाव आयोग द्वारा जो एपिक कार्ड रहता है एक वो है। उसके अतिरिक्त निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रामाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची भी एक पहचान पत्र की तरह काम करता है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या PSU द्वारा जो उनके कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं फोटोयुक्त पहचान पत्र या बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक या आयकर पहचान पत्र मतलब पैन कार्ड या आधार कार्ड या अगर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तो हमारे यहाँ तो ये है नहीं, या मनरेगा का फोटोयुक्त जॉब कार्ड हो या फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना या स्मार्ट कार्ड हो या फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, तो इन सारे दस्तावेजों में भी जिनमें भी फोटो हैं वो एक पहचान पत्र के रूप में मतदान के लिए मान्य होंगे। हमारे यहाँ कुल 37 मतदान केंद्र हैं, जिनमें जो 29 केंद्र भवनों में अवस्थित हैं, जिनमें कि 26 जो मतदान केंद्र हैं वो सामान्य श्रेणी के हैं और 11 मतदान केंद्र संवेदनशील प्रकृति के हैं। सभी मतदान केंद्रों में जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं जैसे पेयजल हो, शौचालय हो, दिव्यांग लोगों के लिए रैंप की व्यवस्था हो, लाइट्स हो, तो इसकी व्यवस्था की जाएगी।
विधि व्यवस्था और हेतु और सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जाएगी। और उसके लिए सुरक्षा बलों की जो व्यवस्था है वो मतदान केंद्र के लिए, मतगणना केंद्र के लिए और मत पेटिका को वज्रगिरी में पहुंचाने से लेकर के वहां पर उनकी सुरक्षा तक के लिए पर्याप्त रहेगी। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि मतदान और पूरी निर्वाचन व्यवस्था, जिसको प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और स्वच्छता का पूरा उसमें पालन किया जाए, ताकि एक भयमुक्त वातावरण में बढ़िया से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। मतदान की प्रक्रिया को देखने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग सामान्य एवं व्यय प्रेक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति करेगा। ट्रेनिंग भी दिए जाएंगे। हम लोगों ने जो मत पेटिकाएँ हैं, चूँकि इस बार जो मतदान हो रहा है वो ईवीएम से नहीं होकर के बैलेट पेपर से हो रहा है, तो सभी मत पेटिकाओं को भी तैयार कर लिया गया है, रंग रोगन कर लिया गया है, उनकी व्यवस्था कर ली गई है। तो जो उसका कैसे ट्रेनिंग दी जाए ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि मतदान से पहले ये ट्रेनिंग सभी हमारे जो कर्मी हैं, मतदान कर्मी, उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दी जाए, ताकि किसी तरह की कोई असमंजस की स्थिति मतदान के दौरान न रहे। हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि मतदान से जुड़ा हर व्यक्ति, हर कर्मी, हर पदाधिकारी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के और निर्भीक होकर के आचरण करे और ज़िले में एक अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित फेयर मतदान हम लोग करवा सकें। इसी तरह से हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि अगर किसी भी मतदान केंद्र में या मतदान के क्षेत्र में अगर कोई ऐसा गुट है जो कि वल्नरेबल है, तो उसकी भी मैपिंग की जाएगी, ताकि हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय निष्पक्ष होकर के अपने मतदान का प्रयोग कर सके, उसको किसी तरह से भय या प्रलोभन से उसको परिचालित नहीं किया जा सके। मतदान दलों का जो गठन होगा वो पूरी तरह से रैंडमाइज्ड होगा। जो एक सॉफ्टवेयर है उसमें रैंडमाइज्ड की प्रक्रिया की जाएगी और वो तो 3 स्तरों पर होगी। तो पहले फर्स्ट स्टेज में तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, बाद के स्तरों के लिए निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति करेगा, ताकि जो मतदान कर्मी हो वो बिना किसी भेदभाव के या किसी तरह से उनका कहीं पर ऐसा झुकाव न हो जो मतदान को गलत तरीके से प्रभावित कर सके। आप लोग जानते हैं कि इसमें नोटा का विकल्प नहीं है, क्योंकि ये बैलेट पेपर है, तो बैलेट पेपर में नोटा का कोई विकल्प नहीं है। किसी न किसी व्यक्ति को ही वोट देना पड़ेगा इस नगर निकाय चुनाव में। कल जब से निर्वाचन की घोषणा हुई है तब से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है हमारे यहाँ। एसडीओ साहब ने निषेधाज्ञा भी लागू कर दी है, जहाँ पे कहीं भी आवश्यकता से अधिक लोग ना रहें, 5 लोग से ज़्यादा क्या है उसमें कुछ इसी तरह से, हाँ, बिना अनुमति के लिए कोई सभा नहीं कर सकते हैं। और डिटेल इनके लेटर में है, वो हम लोग देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन चीज़ों पर हम लोग ये करेंगे कि किसी भी धर्म या धार्मिक स्थल या धार्मिक आयोजन का जो उपयोग है वो मतदान को प्रभावित करने या चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी व्यक्ति के भूमि, भवन, अहाते, सरकारी कार्यालय आदि इन सरकारी संपत्तियों पर अपना प्रचार कार्य नहीं किया जाएगा, कोई पोस्टर वगैरह नहीं चिपकाया जाएगा। इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। और आपस में भी ऐसी राइवलरी नहीं हो कि एक अभ्यर्थी ने लगाया और दूसरे अभ्यर्थी ने हटा दिया, तो इसको भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस तरह से काम किया जाए। किसी भी हाट बाजार या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर जहाँ पे चुनावी सभा आयोजित की जाती है, तो उसके लिए सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति ली जानी आवश्यक है। मतगणना केंद्रों की भी मतगणना केंद्र और वज्रगृह की भी स्थापना की जा चुकी है। पहले हम लोगों ने वुमेंस कॉलेज को बनाया था, लेकिन चूंकि इसी समय मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं भी साथ साथ हो रही हैं, तो हम लोगों ने उसको चेंज करते हुए अब पहले की भांति जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जैसे हुआ था, सिमडेगा कॉलेज ही अब मतगणना केंद्र भी रहेगा और वज्रगृह के रूप में भी काम करेगा। तो उसकी भी सुरक्षा और अन्य चीज़ों की सारी तैयारी कर ली जाएगी। व्यय का अनुश्रवण किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी निर्वाचन पर व्यय कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इस पर कड़ी नज़र सरकार की और सरकारी तंत्र की रहेगी। हमारे सिमडेगा के लिए जो व्यय सीमा निर्धारित है वो
अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपए अधिकतम है और वार्ड पार्षद के लिए 1.5 लाख रुपए अधिकतम है। तो उससे ज़्यादा व्यय न हो, इसके लिए व्यय पर्यवेक्षक भी रहेंगे और हम लोग विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया और हमारी टीम्स भी हैं निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिए, जैसे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है या वीडियो सर्वेलेंस टीम है। तो इनके माध्यम से हम लोग पूरी निगरानी रखेंगे कि हर अभ्यर्थी जो है वो निर्धारित व्यय सीमा के तहत ही व्यय करे, अन्यथा उस पर जो यथोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और वीडियोग्राफी जो जैसे कि आप नाम निर्देशन अगर करते हैं या उसकी जो समीक्षा करते हैं या प्रचार प्रसार आदि करते हैं, जुलूस, मतगणना आदि जो भी चरण है मतदान के, तो उन सभी की वीडियोग्राफी की जाएगी। कुल मिलाकर के हम लोग सभी मिल कर के ये इंश्योर करेंगे कि हमारे ज़िले में जो ये निर्वाचन हो रहा है नगर निकायों का, वो पूरी तरह से स्वच्छ, पारदर्शी, बिना किसी भय के और बिना किसी हो हंगामे के शांतिपूर्ण माहौल में निपट जाए।